हेलो स्टूडेंट्स। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत चल रहा है और इसके पहले हम इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं। वर्ग की अवधारणा, उसके बाद में क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, ये बातें हमने जानी। अब हम देखते हैं वर्ग संघर्ष। पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष ये क्या है, पूंजीवाद फिर वर्ग संघर्ष, इन सारे शब्दों के अर्थ के साथ हम देखेंगे कि मार्क्स ने किस तरह से पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष को समझाया है। क्यों होता है वर्ग संघर्ष। तो सबसे पहली बात तो ये, इस क्लास कन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल, ये शब्द भी इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि ये जो अवधारणा है वर्ग संघर्ष की, और ये जो विवेचन मार्क्स ने किया है, इसके बारे में वो ऑगस्टिन थोरे से प्रभावित थे। ऑगस्टिन थोरे, नाम ध्यान में रखिएगा, थोरे से प्रभावित थे मार्क्स। कई बार ये जीके में पूछा जाता है सवाल, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मार्क्स ये मानते हैं कि समाज में हमेशा ही 2 वर्ग होते हैं और इन 2 वर्गों के जो हित हैं वो विरोधी होते हैं। ठीक है, इसके पूर्व वाले वीडियो आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई भी सामाजिक अवस्था रही हो, इतिहास का कोई भी युग रहा हो, उसमें मार्क्स के अनुसार हमेशा कम से कम 2 वर्ग होते हैं और उनकी विशेषता क्या है, एक शोषक है और दूसरा शोषित है। तो जो शोषक है और जो शोषित है, उन दोनों की अगर हम उत्पादन के साधनों की दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे कि एक वर्ग ऐसा है जो स्वामी है, जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, वही शोषक भी है, वही सामंत है, वही पूंजीपति है और एक तरह से संपत्ति का स्वामी है। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है जिसका कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता है। तो मार्क्स कहता है कि ये जो 2 वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों के जो हित हैं वो विरोधी होते हैं। और विरोधी किस तरह से, कि जिसके पास संपत्ति है, जो साधन है, वो उसको अपने पास बनाए रखना चाहता है और जिसके पास नहीं है वो उसको प्राप्त करना चाहता है। तो दोनों के जो हित हैं, दोनों के जो स्वार्थ हैं, वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये विरोधी हितों का संघर्ष है। वर्ग संघर्ष क्या है, 2 वर्गों के बीच विरोधी हितों का संघर्ष है। और आप यहाँ पर फिर याद कीजिए द्वंद्ववाद का सिद्धांत। मार्क्स ने कहा था कि समाज में परिवर्तन कैसे आएगा, द्वंद्वात्मक तरीके से, क्योंकि हर वाद का प्रतिवाद होता है, हर वर्ग का प्रतिवादी विरोधी वर्ग होगा और दोनों में संघर्ष होगा। देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी द्वंद्वात्मक प्रणाली को वर्ग संघर्ष के ऊपर लागू किया है। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा ही है कि अब तक आविर्भूत सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो संघर्ष तो अवश्यंभावी है मार्क्स के विचारों के अनुसार। तो वो कहता है कि संघर्ष का मतलब, अब हम देखें कि जब वो वर्ग संघर्ष की बात करें तो ये वर्ग संघर्ष क्या है। संघर्ष का मतलब हाथापाई, युद्ध, या सिर्फ वैचारिक संघर्ष है, किस तरह का संघर्ष है। मार्क्स कहता है कि संघर्ष का मतलब निरंतर युद्ध नहीं है, अपितु शोषण और असंतोष जब बहुत बढ़ जाता है, शोषक वर्ग के द्वारा जब बहुत अधिक शोषण किया जाता है और उसके प्रति असंतोष जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो दास है, जो श्रमिक है, वो क्या करेगा, वो क्रांति करता है। और क्रांति यानी वर्ग संघर्ष, दोनों के बीच संघर्ष होगा। तो पूंजीपति जो है वो कौन है, वो कहते हैं वो व्यक्ति जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है वो, और इसके साथ साथ पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता ही है, इसके साथ साथ वो जो उत्पादित वस्तु है उसका मालिक भी होता है। और चूंकि वो उत्पादित वस्तु का मालिक है, इसलिए वो उससे कमाने वाले लाभ का भी स्वामी होता है। और इस लाभ के स्वामी होने के साथ साथ वो पूरी उत्पादन की प्रक्रिया में सारे निर्णय लेने का अधिकारी भी होता है। यानी आप देखेंगे
कि किसी भी समाज में पूंजीपति बिना श्रमिकों के अपना काम नहीं कर सकता, कारखाना श्रमिकों के बिना चल नहीं सकता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों के अगर हम दोनों की स्थिति देखें तो निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, कौन स्वतंत्र है और कौन डिपेंडेंट है? श्रमिक पूंजीपति पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति जो निर्णय लेगा उसको श्रमिक को मानना ही पड़ता है। श्रमिक इस स्थिति में ही नहीं है कि वो पूंजीपति को अपना निर्णय सुनाए, वो तो सिर्फ संघर्ष कर सकता है, क्रांति के माध्यम से अपना निर्णय दे सकता है। तो पूंजीपति जो है वो उत्पादन के साधनों का तो मालिक है ही, इसके साथ साथ वो निर्णय शक्ति का भी मालिक होता है। और जो श्रमिक है वो सर्वहारा, सब तरफ से हारा हुआ जो प्रोलिटेरिएट है, वो सिर्फ श्रम का मालिक है। उसके पास अगर कुछ है पोजेशन की चीज़ तो वो क्या है? उसकी मेहनत। इसलिए हम उसको मेहनत कश भी कहते हैं, वर्कर। तो ये साधनहीन है लेकिन श्रम का मालिक है। तो ये दो वर्ग हो गए। अब पूंजीवादी युग में जब दोनों के बीच संघर्ष होता है तो इसमें ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसके कारण श्रमिक को श्रमिक और अधिक उसका मतलब जो पूंजीपति है वो श्रमिक का शोषण करता जाता है और उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है, शोषण इतनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके पास सिर्फ संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं बचता। यहाँ आकर अगर हम इसको समझें तो हमें एक अवधारणा और लेनी चाहिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। क्योंकि मार्क्स कहता है कि ऐसा नहीं होता कि समाज में जो पूंजीपति है वो और जो श्रमिक है उन दोनों के बीच की जो का अंतर है, आर्थिक अंतर है, या जो दोनों के बीच की विषमता है, असमानता की स्थिति है, वो असमानता या दोनों के बीच की आर्थिक खाई है वो एकदम से बन जाती है। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था विकसित होती है और कुछ इस तरह के मैकेनिज्म चलते हैं, कुछ इस तरह की प्रणालियाँ चलती है जिनसे कि पूंजीपति और अधिक पूंजीपति होता जाता है और श्रमिक और अधिक सर्वहारा की श्रेणी में जाता जाता है। ठीक है ना? तो ये जो प्रोसीजर चलती है, ये प्रोसीजर किस तरह से चलती है, कैसे समाज के अधिकांश लोग सर्वहारा की श्रेणी में आते जाते हैं और मुट्ठी भर लोगों के पास में समाज की सारी संपत्ति केंद्रित होती जाती है, इसको उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से समझाया है। तो आगे हम लेंगे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और उसके बाद में हम देखेंगे कि पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होती है।